बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौम सबा के अंजाम के वाक़या के बारे में। मुल्क अरब की ये खुशहाल कौम अपनी आबादी और बर्बादी के इनकलाब से किस तरह दो चार हुई। कुरान करीम की ये इबरतनाक दस्तान भी बड़ी ही दिलदोज़ है। अल्लाह ताला ने इस कौम को अपनी बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा था। इनकी आबादियों के दाएं और बाएं दोनों तरफ मेलों तक किस्म किस्म के मेवों और फलों के बागात थे, और यहाँ की आबो हवा इतनी लतीफ़ और ज़मीन इस कदर साफ़ सुथरी थी कि ना कोई खटमल, ना मच्छर, ना मक्खी, ना पशु, न सांप, ना बिच्छू था, बल्कि हवा और फ़ज़ा की लताफ़त का ये आलम था कि अगर कहीं दूसरी जगह का कोई शख्स इन बस्तियों में से गुज़र जाता था तो इसके कपड़ों पर जुएँ होती तो वो भी मर जाती थी। मौसम भी नहायत खुशगवार, ना गर्मी की शिद्दत, ना जाड़े की ज़हमत। मगर इस खुशहाल कौम का क्या अंजाम हुआ। ये कौम अपनी खुशहाली और मालो दौलत की फराफानी से मुतकब्बिर और गरूर हो गई थी। अपने पैगम्बरों को जुठलाकर सरकशी और नाफरमानी की राह पर चल पड़ी और बदकारियों और मसीयत शारियों से ज़मीन पर फितना फसाद का ऐसा बाजार गर्म कर दिया कि ज़मीन का सुकून दहल गया। इस कौम का सरदार, जिसका नाम हमार था, इसकी फ़रौनियत और काफराना रौनत इस कदर बढ़ गई थी कि जब इसका एक लड़का मर गया तो इस फ़िरौन वक़्त ने गज़बनाक होकर अल्लाह ताला की शान में बेअदबी और गुस्ताही करते हुए आसमान की तरफ थूका और ख़ुद काफिर होकर दूसरों को भी कुफ्र पर मजबूर करने लगा। जब इस कौम की सरकशी, तमर्रुद और इनकी बदबख्तियों, बेईमानियाँ और बदअमालियाँ नुक्ताए अरूज पर पहुँच गई तो अल्लाह ताला के दस्तूर के मुताबिक इन पर कहरे खुदावंदी का अज़ाब टूट पड़ा और बिल्कुल नागहा इनके एक बहुत बड़े तालाब का बंद टूट गया और इस गज़ब का सैलाब आया कि इनकी बस्तियाँ, बागात और मालो दौलत की सारी कायनात और जन गारत हो गई और इस ज़मीन में ऐसा इनकलाब हो गया कि मेवों के बागात की जगह जाओ के बन, बेरों के जंगल और खारदार दरख्तों के जंड उग गए और इस ज़मीन की सारी रौनक, लताफत, खैर व बरकत मिलिया मिट हो गई और हर तरफ हो शराबा, वीरानी और खौफनाक मनहूसियत का आफरियत मुसल्लत हो गया। और वो ज़मीन जो कभी खुशहाली और नेमतों की जन्नत थी, चंद घंटों और मिनटों में वीरानियों और बर्बादियों का जहन्नम बन गई। और इस ज़मीन का ज़रा ज़रा बुलबुला कर ज़बान हाल से सन्नाटे के आलम में ये मिसरिया पढ़ने लगा। वक़्त की बरहम मजाजी का गिला क्या कीजिए, ये भी क्या कम है कि सर पर आसमान रहने दिया। इस दास्तान को कुरान की ज़बान से भी सुन लो। अरशाद बारी है कि यानी बेशक कौम सबा के लिए इनकी आबादी में एक निशानी थी। इनके दाएं और बाएं तरफ दो बाग थे। दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, इन लोगों को खुदा का हुक्म था कि अपने रब का रिज़्क़ खाओ और इसका शुक्र अदा करो। पाकीज़ा शहर है और रब बख्शने वाला है। और तीसरी जगह रब ताला ने इरशाद फरमाया, तो इस कौम ने खुदा के अहकाम से मुँह फेर लिया तो हमने इन पर बंद का ज़ोरदार सैलाब भेज दिया और इनके दोनों बागों के बदले हमने इन्हें ऐसे दो बाग बदल दिए जिनमें बटक का फल और जाव और कुछ थोड़ी सी बेरियां थीं। और चौथी जगह इरशाद फरमाया, हमने ये बदला नाशुक्री की सज़ा में दिया और हम इसी को सज़ा देते हैं जो नाशुक्र गुजार हो। जैसे कि रब ताला ने सूरह सबा में इरशाद फरमाया, इसी तरह कौम आद व समूद हो या कौम फ़िरौन या मुदय्यन या कौम सबा हो या कौम लूत या अस्हाबुल हजर हो या अस्हाबुल ऐका,
غرض تمام وہ قومیں جو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو کر صفائے ہستی سے نیست و نابود ہو گئی، ان سبوں کی عبرتناک بربادیوں اور رکت انگیز ہلاکتوں کا یہی سبب ہوا کہ ان بد نصیبیوں نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور خدا کے مقدس رسولوں اور نبیوں کی شان میں بے ادبی و گستاخی کی، اور اپنی طاقت و قوت اور فراخی خوشحالی پر اتر کر سرکشی کرنے لگے، اور اس قدر گناہگار بدکار ہو گئے کہ اپنی بدعمالیوں اور بدکرداریوں سے زمین کے زرے زرے پر پاپ کا ہمالیہ بنا ڈالا۔ تو پھر دستور خداوندی کے مطابق بدی کی تاثیر رنگ لائی اور خدا کے قہر و جلال کی جہاں سوز بجلیاں عذاب بن کر ان کی بستیوں پر گرنے لگیں، اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح برباد و غارت کر دیے گئے کہ آسمانی کتابوں میں ان کی عبرت خیز اور پردستانیوں کی سوا دنیا میں نہ کچھ وجود تھا، نہ کوئی نشان رہا۔ ہاں، چند قوموں کی تباہ برباد بستیوں کے کچھ گمنڈرات نظر آتے ہیں، مگر ان پر ایسی ویرانی اور منحوسیت برستی رہتی ہے کہ انسان تو کیا انسان الو بھی وہاں بیٹھ کر بولنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک دفعہ جنگ تبوک کے موقع پر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے لشکروں کی جامعیت کے ساتھ قوم عاد و سمود کے گمنڈرات کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص یہاں کے کنوؤں کا پانی نہ پیے اور بہت تیزی کے ساتھ جلد از جلد ان مقامات سے نکل چلو، کیونکہ یہ عذاب خداوندی سے برباد شدہ قوموں کا مسکن رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان جگہوں کی منحوسیت کی وجہ سے تم لوگوں پر بھی کچھ آفت آ پہنچے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام استغفار پڑھتے ہوئے اپنی سواریوں کو تیز رفتاری کے ساتھ چلاتے ہوئے ان مقامات سے انتہائی جلدی کے ساتھ گزر گئے۔ چنانچہ انہی طرح طرح کے عذابوں سے تباہ کی ہوئی بستیوں کے بارے میں بار بار قرآن مجید نے فرمایا، یعنی اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ تو اسی طرح آپ نے قوم سبا کے انجام کے واقعہ کے بارے میں جانا، تو اسی طرح آپ ہمارے چینل کرن اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔